नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिबूट फिजियो। मैं हूं डॉक्टर टीना सिंह और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लेग क्रैम्प्स के बारे में। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि जब मैं रात को सो रहा होता हूँ या सो रही होती हूँ तो अचानक से मेरे लेग्स में क्रैम्प्स आ जाता है, या और आम भाषा में बोलूँ तो पिंडलियों में नस पे नस चढ़ जाती है, या फिर बोलते हैं कि पैर पे मरोड़ आ गई है। तो इस तरीके का कंप्लेन करते हैं। मेडिकल टर्म्स में इस प्रॉब्लम को हम नॉक्टर्नल क्रैम्प्स बोलते हैं, यानी कि ऐसे क्रैम्प्स जो आपको रात में आते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि क्रैम्प्स आपको रात में ही आएंगे, क्रैम्प्स आपको दिन में भी आ सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल आपका सिटिंग जॉब है, आपका वर्क स्टेशन पे कहीं आप बैठे हुए हैं बहुत देर से और आप उठ के चलते हैं और आपको लेग्स में क्रैम्प्स आ गया। आप घर पे ही बैठे हुए हैं, सोफे पे टीवी देख रहे हैं बहुत देर से, उठ के चलेंगे क्रैम्प्स आ जाएगा। क्रैम्प्स है क्या? हमारी बॉडी में मसल्स जो हैं वो बहुत सारे बंडल ऑफ फाइबर्स से मिलके बनती है। जब कोई भी एक्शन प्रोड्यूस करना होता है तो ये फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। लेकिन जब इन फाइबर्स का ऑल ऑफ ए सडन कोई इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, यानी कि एक ऐसा एक्शन जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तब इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि क्रैम्प्स आ गया। क्रैम्प्स आपको कहीं भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अपर बॉडी में आ सकते हैं, आपको लोअर लिम्स में आ सकते हैं। अपर बॉडी में आपको आर्म्स में आ जाता है, कई बार हम ऐसा मोड़ते हैं और सीधा ही नहीं कर पाते हैं। या फिर कभी कभी हमारे फिंगर्स में आप महसूस करें कि ऐसे बेंड हुआ और आप ऑल ऑफ ए सडन आपको ऐसे मरोड़ आया और आप उसको सीधा ही नहीं कर पाए, बट कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में वो ठीक भी हो जाता है। जनरली क्रैम्प्स जो है वो लोअर बॉडी में, थाई में, बैक ऑफ थाई में, फ्रंट ऑफ थाई और लेग्स में देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन आमतौर पर जो लोग शिकायत करते हैं वो काफ मसल में क्रैम्प्स की शिकायत करते हैं, यानी कि पिंडलियों में शिकायत करते हैं। अब बात है कि क्रैम्प्स आते क्यों हैं। क्रैम्प्स का सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न जो है वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के टाइम पे जब हमारी बॉडी से फ्लूइड्स एंड वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो गया है तो उस दौरान क्या होता है कि बॉडी में एक रिएक्टिव मैकेनिज्म डेवलप होता है। जो मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हार्ट, लंग्स, वो क्या करते हैं कि दे स्टार्ट स्टोरिंग वाटर फॉर दे फंक्शन। अपने फंक्शन के लिए वाटर स्टोर करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान जो हमारे लेस वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, मसल्स हुए, वो उनको वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं मिल पाता एंड क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है वाइटामिन डिफिशियंसीज। अगर आपको वाइटामिन की डिफिशियंसी है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर विटामिन डी डेफिशिएंट है तो क्रैम्प्स आने की शिकायत हो सकती है। अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सिटिंग जॉब है आपका, या फिर आप घर में बहुत ज़्यादा बैठते हैं, कुछ एक्टिव नहीं है। हमने देखा है कि कोविड एरा के टाइम पर जो बहुत सारे पेशेंट्स हैं वो वर्क फ्रॉम होम किए हैं जैसे, तो उन लोगों ने शिकायत की है लेग क्रैम्प्स की और उन्होंने कंसल्ट भी किया है बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स को लेकर। देन थर्ड फोर्थ पॉइंट आता है कि प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैल्शियम, वाइटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या बिल्कुल एक्टिव नहीं हैं, तो ये रीजंस रहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके अंदर क्रैम्प्स आने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आप कोई भी एक्टिविटी किए हैं बहुत ज़्यादा दिन में, कोई भी आपने गेम खेला है या कुछ बहुत ज़्यादा मस्कुलर एक्टिविटी हो गई है, तो भी आपकी मसल फटीग होने के बाद आपको चांसेस हैं कि क्रैम्प्स आ सकते हैं। बहुत सारी कंडीशंस है, मेडिकल कंडीशंस, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है, सिरोसिस है, लीवर का इशू अगर है, या फिर आपकी कुछ मेडिसिन चल रही हैं जैसे डायरेटिक्स वगैरह चल रही है, किडनी का इशू है, तब आपको क्रैम्प्स आ सकते हैं। अगर आपको लंबर कैनाल स्टेनोसिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, तो ये कुछ कॉमन ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में हम देखते हैं कि लेग क्रैम्प्स आते हैं लोगों को। और एक कंडीशन है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में भी क्रैम्प्स आते हैं बार बार रिपीटेटिवली। डीप वेन थ्रोम्बोसिस को एनालाइज करना घर पर बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रिपीटेटिवली बार बार क्रैम्प्स आ रहे हैं तो उसको कैसे करना है। देखिए, जो नॉर्मल क्रैम्प है वो आपको अगर आया वो ठीक हो जाएगा, फिर से वापस से रिकरेंट नहीं होगा। लेकिन अगर आपको डीवीटी का क्रैम्प आ रहा है तो आप अपने, एक साइन होता है हॉमन साइन, इस तरीके से अगर आप अपनी काफ को प्रेस करते हैं क्रैम्प के ठीक होने के बाद, तो पेन वापस से आपको फील होगा। और डीवीटी का पेन जो है वो रहता है, कंटिन्यूस रहता है लंबे टाइम तक। लेकिन जो नॉर्मल क्रैम्प है वो अभी ऑल ऑफ ए सडन आया, देन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में वो ठीक भी हो जाएगा। तो ये चीज़ आप एनालाइज ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि कुछ भी साइन है, ये हॉर्मोन साइन आपका पॉजिटिव है, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि बिकॉज डीवीटी इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। और अब बात करें अगर इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में आपको लेना है हॉट पैक, या आप सोने से पहले हॉट शावर लेंगे तो काफ़ी हद तक आपको क्रैम्प्स में राहत मिलेगी।
आप हॉट पैक्स भी ले सकते हैं। एक हॉट वाटर बैग जो आता है उसमें आप पानी भरिए, उसको एक मॉइस्ट क्लॉथ से कवर कर लीजिए सो दैट यू विल गेट द मॉइस्ट हीट। या फिर आप टॉवल डिप करके भी गर्म पानी में बार बार उसको रख सकते हैं अपनी काफ पर। इस तरीके से आप मॉइस्ट हीट ले सकते हैं। सेकेंड इज़ आपको लेना है स्ट्रेच। आइए देखते हैं कैसे करते हैं स्ट्रेच। जैसे कि मैंने बताया कि जो क्रैम्प्स हैं वो नॉर्मली हमें काफ में ज़्यादा फील होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम तीनों स्ट्रेच के बारे में बात करेंगे। अगर आपको फ्रंट ऑफ थाई में है स्ट्रेच, या बार बार आपको बैक ऑफ थाई में आ रहे हैं और काफ में आ रहे हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि काफ को कैसे स्ट्रेच करना है। तो फर्स्ट स्ट्रेच है हमारा काफ के लिए, दैट इज़ रनर स्ट्रेच। स्टैंडिंग पोजीशन में करना है आपको। फॉर एग्जांपल मुझे अपने लेफ्ट लेग को स्ट्रेच करना है, तो लेफ्ट लेग पीछे, राइट लेग आगे। आप किसी भी वॉल का सहारा ले लीजिए, या जैसे मैंने चेयर का सपोर्ट लिया है, चेयर का सपोर्ट ले लीजिए, और इस तरीके से स्टैंड होके आपको आगे की तरफ लीन होना है। इसमें आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो आपका फुट जो है वो इस तरीके से बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए, आपकी हील जो है वो ग्राउंड के टच में होनी चाहिए, फुट स्ट्रेट होना चाहिए, और आप जब लीन कर रहे हैं आगे की तरफ तो इस तरीके से आपको अपनी बैक को आर्च नहीं करना है। अगर आप अपनी बैक को आर्च करेंगे तो एक तो आपके बैक पे स्ट्रेन पड़ेगा, दूसरा आपको स्ट्रेच भी नहीं आएगा। तो आपको आर्चिंग इस तरीके से नहीं करनी है, आपको सिर्फ लीन करना है एंड होल्ड करना है 30 सेकेंड्स के लिए। तो एक बहुत अच्छा स्ट्रेच आपको अपनी काफ में फील होगा। तो डू दिस स्ट्रेच फॉर 30 सेकेंड होल्ड 3 टाइम्स। यू कैन डू दिस एक्सरसाइज 3 टाइम्स अ डे। सेकेंड स्ट्रेच आता है हमारा, अगर आपको अपनी फ्रंट ऑफ थाई में क्रैम्प्स फील होते हैं, तो फ्रंट ऑफ थाई के लिए हमें स्ट्रेच करना है अपनी इस मसल को। तो इसमें कैसे करेंगे, आप इस तरीके से अपने फुट को पकड़िए ऐसे, और अपनी आपकी जो हील है आपको अपने फुट को पीछे की तरफ पुल करना है इस तरीके से, ना कि इस तरीके से, ऐसे नहीं। आपको ये होल्ड करना, आप किसी चीज़ का सपोर्ट ले सकते हैं। मैंने अभी जैसे अपने इसको फुट को खींचा है अपनी तरफ, तो एक बहुत अच्छा स्ट्रेच मुझे अपने फ्रंट ऑफ थाई में फील हो रहा है। आप सपोर्ट ज़रूर लीजिए अगर आपका बैलेंस में थोड़ा सा इशू आ रहा है तो इस तरीके से होल्ड करके आप स्ट्रेच को फील कर सकते हैं अपने फ्रंट ऑफ थाई मसल में। एंड रिमेंबर, इसमें आपको जो मेन चीज़ याद रखनी है वो है कि इस तरीके से आर्च नहीं करना है। स्ट्रेच को फील करने के लिए इस तरीके से आर्च नहीं करना है। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच चाहिए तो डेफिनेटली आप अपने थाई को थोड़ा सा पीछे लेके जा सकते हैं, पर बैक को स्ट्रेन नहीं करना है। इस तरीके से आपको अपनी बैक को स्ट्रेन नहीं करना, सिंपल सीधे खड़े होके ये होल्ड करना है। 30 सेकेंड होल्ड 3 टाइम्स अ डे। अब अगर आपकी बैक ऑफ थाई में आपको क्रैम्प्स आते हैं तो उसके लिए आपको स्ट्रेच करना है अपनी हैमस्ट्रिंग मसल को। तो स्टैंडिंग में आप इसको कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से आप किसी भी चेयर पे या किसी काउच पर रख सकते हैं अपना पैर स्ट्रेट, फुट को फेस की तरफ, नी शुड बी स्ट्रेट, और इस तरीके से आपको आगे की तरफ हल्का सा बेंड होना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं इसमें गलती, कि अपनी बैक को इस तरीके से रोल अप करते हैं, इस तरीके से, वो स्ट्रेच नहीं है। वो गलत तरीका है। आपको सिर्फ आपका जो हिप पोर्शन है, जस्ट लिटिल इट बेंड इट फॉरवर्ड एंड यू विल फील द स्ट्रेच ओवर योर बैक ऑफ थाई मसल। फुट को फेस की तरफ रखना है, नी शुड बी स्ट्रेट एंड लिटिल बिट बेंड करेंगे अपनी बैक से। होल्ड फॉर 30 सेकेंड, रिपीट इट 3 टाइम्स अ डे। अब बात आती है कि जब हमें अचानक से जो रात को पेन आता है तो उस टाइम क्या करें। जो क्रैम्प हमें रात में अचानक से आया, उसके लिए आपको क्या करना है, आप जैसे अपने बेड पे लेटे हुए हैं, आप लॉन्ग सिटिंग में बैठ जाइए इस तरीके से, और जिस लेग में भी आपको क्रैम्प आया है, फॉर एग्जांपल लेफ्ट लेग ले लेते हैं, आप इस तरीके से बैठिए, अपने एक लेग को फोल्ड कर लीजिए, और कोई भी दुपट्टा या चादर जो भी आपके पास उस टाइम अवेलेबल है, जैसे मैंने अभी दुपट्टा लिया, तो इस तरीके से अपने 4 फुट पे आप उस चादर को लगाइए और उसके दोनों एंड्स इस तरीके से होल्ड करके उसे अपनी तरफ खींचिए, खींच के रखिए और होल्ड करिए एटलीस्ट 20 to 30 सेकेंड्स। होल्ड करके छोड़ दीजिए। इसमें आपको ध्यान रखना है, आपका नी बेंड नहीं होना चाहिए, आपकी हील बेड से बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं उठनी चाहिए, और आपकी बैक ना तो ऐसे होनी चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा ऐसे आर्च करनी चाहिए। जिन लोगों को बैक का इशू है, बैक में पेन है, वो लोग बैक सपोर्ट करके बैठ सकते हैं, अपने दीवार का सहारा ले सकते हैं, या फिर बेड का जो बैक सपोर्ट होता है उसका सहारा लेके बैठ सकते हैं।
और नहीं तो आप स्ट्रेट ऐसे सीधी सिटिंग करके इसको होल्ड कर सकते हैं। आप इस स्ट्रेच को उस वक्त 30 सेकेंड होल्ड करके 3 टाइम्स करिए, ब्रेक्स दे देकर। फॉर एग्जाम्पल 30 सेकेंड होल्ड, देन टेक अ ब्रेक फॉर अराउंड 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, फिर से रिपीट करिए, फिर से रिपीट करिए। इस तरीके से 3 टाइम्स रिपीट करिए तो काफ़ी हद तक आपको आराम मिलेगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जिस वक्त क्रैम्प आया है उस वक्त आप इस तरीके से अपने काफ मसल को क्रॉसली, ऐसे इसके फाइबर्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स हैं मसल के, आप उनको क्रॉस इस तरीके से फ्रिक्शनल मसाज करिए। इस तरीके से शेक कर सकते हैं और इस तरीके से फ्रिक्शन मसाज दे सकते हैं तो काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी। और आप इसको 30 सेकेंड होल्ड करके 3 टाइम्स उस स्ट्रेच को करिए, फ्रिक्शनल मसाज करिए। हो सकता है तो आप हॉट पैक उस वक्त अगर अवेलेबल हो सकता है तो हॉट पैक लीजिए, काफ़ी हद तक आपको आराम मिल जाएगा। तो हमने बात की अभी स्ट्रेच पार्ट की। अब याद रहे, अगर आपको जो क्रैम्प्स आ रहे हैं वो बार बार, तो सोने से पहले हर दिन आपको टेक हॉट पैक और हॉट शावर, डू दिस स्ट्रेचिंग्स। देन आप अगर डिहाइड्रेशन की वजह से आपको लग रहा है कि क्रैम्प्स आ रहे हैं तो हाइड्रेट योरसेल्फ, टेक फ्रूट जूसेस, वेजिटेबल जूस आप ले सकते हैं। कोकोनट वाटर इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, वो आप ले सकते हैं। अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से आपको क्रैम्प्स आते हैं तो छोटे छोटे ब्रेक्स ही आप अपने वर्क स्टेशन पे लीजिए। उस ब्रेक में जैसे 1 मिनट का आप ब्रेक ले लीजिए, 2 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, तो उसमें आप स्ट्रेच कर सकते हैं। जो मैंने अभी स्टैंडिंग वाला स्ट्रेच आपको बताया वो स्ट्रेच आप कर सकते हैं स्टैंडिंग में। देन आप अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराइए। अगर आपको रिपीटेटिवली लग रहा है कि हर हफ्ते में कई बार आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं तो आप अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको किसी विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है या किस कारण आपसे आ रहा है। तो आप ब्लड टेस्ट जरूर कराइए और कंसल्ट जरूर करिए अपने डॉक्टर को अगर उसमें कोई भी इशू आता है। देन टेक मेडिसिन प्रॉपरली। और अगर मैंने जैसे बताया डीवीटी, अगर आपको वो लगता है सेल्फ एनालाइज करने के बाद कि आपको हार्मोन साइन जो है वो पॉजिटिव आ रहा है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, उसको आप नज़रअंदाज मत करिए। तो ये थी इन्फॉर्मेशन नॉक्चुरल क्रैम्प्स को लेके, लेग क्रैम्प्स को लेके। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखिए, हम आने वाली वीडियोज़ में उसको ज़रूर एड्रेस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्रैम्प्स के बारे में। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई प्रॉब्लम है और उस पर कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आने वाली वीडियोज़ में उसको बिल्कुल एड्रेस करेंगे। एंड तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, जय हिंद।